देखो जी, अब हम लोग बनाएंगे डीपीपी 36। डीपीपी 36 में कैसा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 का मान बताओ। कौन नहीं जानता है कि साइन में 1/√2 जो है या पाई/4 का मान है 45 डिग्री का, तो पाई/4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि log x/x का उच्चतम मान बताओ। देखो भैया, ये 6.5 का क्वेश्चन है और मैं उसमें बनाया था और इसका आंसर भी तुम्हें याद कराया था। अब बनाने के लिए आप इसे y बराबर लेकर के डीसी करो, 0 के बराबर लो, x का मान निकालो और x का मान फिर लाके इसी में पुट करो, तुम्हें प्राप्त होगा 1/e। आंसर प्राप्त होगा 1/e और वही उच्चतम मान होगा। ठीक है, देख लेना बना के, 1/e इसका आंसर होगा। डीसी करना है, 0 के बराबर लेना है, x का मान निकालना है और x के मान को लाके इसी में पुट करना है, फिर आपको उच्चतम मान ही मिलेगा, क्योंकि x का एक ही को मान निकलेगा और उस मान पर उच्चतम ही होगा। जांच करना हो तो डबल डीसी करना, मान पुट करना, लेस देन आएगा तो उच्चतम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 में लिखा है कौन सी, a = 3, 6, 5 - 4 और कहा जा रहा है कि b = दिया है 7, 8, 5, 6। सवाल कह रहा है कौन सी भैया, अतः 2a + 3b निकालिए। गजब सवाल है भैया, 2a + 3b निकालिए। 3 का बी नंबर आंसर दिया है। बी नंबर मतलब 27, 36, 25, 10, यही आंसर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये आप निकालो। ये इतना छोटा क्वेश्चन उज्ज्वलवा से काहे बनवा रहा है भैया, इज्जत की बात है। ए में 2 से गुना करना है, मतलब हमें 2 से गुना कर लो, आप बी में 3 से गुना कर लो, इसमें 3 से गुना कर लो, दोनों को जोड़ दो, आई आंसर आ जाएगा। अब इतना हल्का सवाल हमसे बनवाएगा तो मेरा इज्जत क्या रह जाएगा बताओ। 1 1 1 हो गया और 2 3 4 हो गया, 4 6 8 हो गया। इसका मान पूछा जा रहा है, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, आंसर होगा 0। सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 क्या कह रहा है, d/dx और इसमें लिखा है log x। log x का डीसी 1/x होता है। क्या बड़का बड़का घुमा रहा है भैया, log x का डीसी 1/x होता है। 6 नंबर में है d/dx और उसके बाद दे रहा है tan x। तो tan x का डीसी होता है sec²x। अब कितना बार पूछा जाए एक ही सवाल को है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 में लिखा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है भैया, पाई/2 होता है। हर कोई जानता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 कह रहा है कि साइन इनवर्स x का डीसी बताओ। तो 1/√1 - x² होता है डीसी साइन इनवर्स x का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 कह रहा है कि 1 - 1 yx बराबर क्या होगा। तो x से इसमें गुना x है, इससे इसमें गुना y, माइनस है सूत्र वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + y आएगा। दूसरा क्या आएगा, x + y आंसर होगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। देखो भाई, 10 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि d/dx लिख रहा है इसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब इसका डीसी कोई पूछेगा तो 0 आंसर होगा, क्योंकि इसका मान पाई/2 होता है और पाई/2 का डीसी 0 होगा। पाई/2 अचर राशि है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन है, 11। 11 में कह रहा है कि a का मान दिया है 1 2 3 4 5 6 और a' निकालना है। तो भैया a' में हैंग वाला हैंग लिखा जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 ये चीज कहीं मिलेगा तो ये आपका a' हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 में कह रहा है कि a = लिखा है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, a का मान है और साथ में दिया है a + a' बराबर कौन सी भैया, a + a' बराबर I2 दिया है। ठीक है, तो अल्फा का मान बताइए। बोलो भाई। हाँ, ये दिया है a' निकालो। a' निकालोगे तो हैंग है तो हैंग हो जाएगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। आई हैंग है तो हैंग हो जाएगा, साइन अल्फा cos अल्फा। देख रहे हो, तो a का ही a' हो गया। दोनों को जोड़ना है, तो हाई cos जोड़ोगे तो 2 cos अल्फा आएगा। माइनस साइन प्लस साइन 0 हो जाएगा, प्लस साइन माइनस साइन 0 हो जाएगा। हाई दोनों जोड़ोगे तो 2 cos अल्फा आ जाएगा।
और जोड़ने पर यानी a प्लस ए डैश करने पर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये ना आएगा, तो a प्लस ए डैश i2 के बराबर है। i2 का मतलब होता है 1001, यही ना होता है। अब इसके बराबर हाई लोगे 2 cos अल्फा बराबर 1 लोगे तो 2 भाग में जाएगा तो cos अल्फा बराबर 1/2, और cos में 1/2 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 इसका आंसर होगा। 60 डिग्री यानी π/3। तो इस बात से आप समझ गए कि इसका आंसर कितना आएगा, π/3 आएगा। और ये शायद दूसरा बार हमारे डीपीपी में आया है और आपके एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 13 में कह रहा है कि a का कोटि दिया है 3/3, ठीक है, और कह रहा है कि a स्क्वायर के बराबर a है, ये बात ठीक है। कह रहा है कि a प्लस i3 के होल पावर 3 और माइनस में 7a का मान बताइए। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है i3, यानी इसका आंसर होगा i3, ठीक है। कैसे होगा वो बता देते हैं। a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस में b क्यू, i3 का क्यू हो जाएगा a क्यू प्लस b क्यू प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर, ये होता है माइनस में 7a। अब सोचो a प्लस बी के होल क्यू पर आई टूट गया, आई 7a है तो 7a है, ऊपर a स्क्वायर का मान a दिया है। अब इसमें देखो a क्यू है तो इसको a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो। आई क्यू का मान आई ये होता है, ठीक है। 3a स्क्वायर में आई से गुना होगा ना तो a स्क्वायर ही रहेगा। 3a आई स्क्वायर का मान आई होता है, आई से a में गुना होता है a होगा, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो, आई क्यू का मान क्या होता है, चाहे आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई ये होता है, आई में ए से गुना होगा तो ये होगा, ठीक है। माइनस में 7 है तो 7 है। अब देखो ए स्क्वायर का मान ए होता है, तो ए स्क्वायर की जगह ए लिखोगे, ए से ए में गुना करोगे ए स्क्वायर आएगा, और फिर ए स्क्वायर का मान ए होगा तो इस टोटल का मान ए आ गया। फिर से एक बार सुनिएगा, ए स्क्वायर का मान ए है, तो ए स्क्वायर की जगह ए लिखोगे, ए में ए से गुना होगा फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ए स्क्वायर के लिए ए लिखोगे, प्लस दे दो, i3 है तो i3 हो गया, 3a स्क्वायर का मान a है तो यहाँ a लिख दो तो 3a हो गया, हाई कौन सी है 3a हो गया, माइनस में कौन सी है 7a हो गया, 3a 6 या एक गो 7 है माइनस 7 है, ठीक है। तो देखो 3 गो 6 गो में एक गो जोड़ेंगे 7a में से 7a घट जाएगा, कहानी खत्म। का बच गया i3, तो इसका आंसर i3 होगा। वैसे ही सवाल आपके क्लास में भी हम बताए थे और अभी बोर्ड पर भी बता दिए, ठीक है। अब देखो अगर हम फास्ट बोल रहे हैं तो स्लो करके देख लेना, स्लो बोल रहे हैं तो फास्ट करके देख लेना। आपके एप्लीकेशन में फास्ट करने का ऑप्शन है, आपके यूट्यूब में क्वालिटी लो करने का ऑप्शन है, सारा सुविधा है, आप देख सकते हो। चलिए तो हम बनाएंगे अब 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिए तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू 3x प्लस 2 का ढाल बताइए। तो डीसी कर दो, ढाल निकल जाता है, ये कौन बड़ी बात है। 3x के डीसी 3, 2 के डीसी 0, तो ढाल 3 होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर कह रहा है कि y इक्वल टू √1 प्लस साइन 2x, इसका डीसी क्या होगा। तो पहले हेकर मान लिखो, इसका मान होता है cos x प्लस साइन x, इसका मान होता है। अब हेकर डीसी कर दो तो dy/dx, बोलो साइन x के डीसी cos x, और cos x के डीसी माइनस साइन x, इसका डीसी है, इसका डीसी है। समझ में आया, आंसर मिलाओ, आ चुका है cos x माइनस साइन x, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 में लिखा है d⁻3x बटा में dx। अब इसका डीसी पूछा जा रहा है तो 3 गुना में आ जाएगा, 3e⁻3x हो गया आंसर। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है d sec x का डीसी, बोलिए sec x का डीसी। sec x का डीसी होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x हो गया आंसर, sec x इंटू tan x। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 पूछ रहा है 10 2 35 7, इसका क्या आंसर होगा। तो 10 7 70, 35 दूनी 70, घट गया 0, तो 36 से गुना करके घटाओ, 0 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 7 70, 35 दूनी 70, 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 कह रहा है कि y इक्वल टू साइन log x, साइन
log x, ये भी आपके एग्जाम में पूछ दिया है, dy बटा dx बताओ। log x का dc 1 बटा x, साइन का dc cos, log x वैसे ही उतार दो, तुम्हारा खूबसूरत आंसर आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन देख लो। 20 नंबर आखिरी क्वेश्चन है इस डीपीपी का। y इक्वल टू लिखा है साइन रूट x, इसका डीसी पूछा जा रहा है, dy बटा dx, रूट x का डीसी 1 बटा 2 रूट x, साइन का डीसी cos रूट x, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो cos रूट x बटा 2 रूट x ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और इस प्रकार से 20 को क्वेश्चन इसका भी क्लियर हो गया। यानी ये डीपीपी हम लोग खत्म कर लिए, नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करो। ठीक है।